सो यस स्टूडेंट, दिस इज पेज नंबर 76। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे इंडिया में रेलवे जो है वो 1853 में ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। जनरली जो ट्रेन्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज पैसेंजर ट्रेन एंड द सेकंड वन इज गुड्स ट्रेन। नाम से ही पता चल रहा है पैसेंजर ट्रेन्स जो होती हैं दैट कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती है। एंड ऑन द सेम टाइम गुड्स ट्रेन जो होती हैं, जिसे हिंदी में मालगाड़ी भी कहा जाता है, ये मालगाड़ी कैरी हैवी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह सामानों, भारी सामान जो होते हैं उन्हें पहुंचाने में हेल्प करती हैं। इसके बाद आती है हमारी मेट्रो ट्रेन्स। मेट्रो ट्रेन्स जो है स्टूडेंट वो अभी इंडिया में सारी सिटीज़ में या सारी स्टेट्स में नहीं है, ये कुछ पर्टिकुलर बड़ी सिटीज़ में ही मौजूद है, जैसे कि न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु एंड चेन्नई। मेट्रो अभी सिर्फ इन्हीं 5 सिटीज़ में है, बाकी सिटीज़ में भी उसको लाने की तैयारी की जा रही है। इन ट्रेन्स की हेल्प से लोग जो हैं वो अपनी विद इन द सिटी एक जगह से दूसरी जगह शॉर्ट डिस्टेंस को क्विकली और इजीली ट्रेवल और कवर कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, आपको पिक्चर में एक व्हीकल दिखाया जा रहा है। दिस इज नोन एज ट्रैम्स। इसे ट्रैम्स कहा जाता है। हमारी पूरी इंडिया में ये जो ट्रैम्स हैं ये सिर्फ कोलकाता में ही पाए जाते हैं। ये सिटी उस सिटी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक पार्ट है और ये एक ऐसा व्हीकल होता है जो दैट मूव्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ अ टाउन्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलता है। ऊपर तार्स होते हैं और उन तार के थ्रू इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। कोलकाता जो है इंडिया की वो ओनली ऐसी सिटी है जहां पर ये ट्रैम्स का नेटवर्क है, मतलब जहां रोड्स पर ये ट्रैम्स चलती हैं। इसके बाद ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस जो है वो कनेक्ट करता है पेरिस इन फ्रांस को इस्तांबुल इन टर्की। ये कुछ ऐसे एक्सप्रेसेस मतलब बड़े रेलवे सिस्टम्स हैं जो एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ रहे हैं, जैसे कि ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस जो फ्रांस के पेरिस को टर्की के इस्तांबुल तक कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है इसका सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है रेलवेज का इन द वर्ल्ड, मतलब फर्स्ट प्लेस पे अगर कोई कंट्री आती है इन नेटवर्क ऑफ रेलवेज तो वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया रेलवे के नेटवर्क में 4th प्लेस पे आता है। इसी के साथ साथ 2nd, 3rd प्लेसेस पे जो अदर कंट्रीज है उसमें आती है फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली एंड चाइना। दीज आर सम कंट्रीज विच हैव द फास्टेस्ट ट्रेन्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रेन पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं। एंड दीज ट्रेन्स रन एट अ स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर। ये जो ट्रेन्स हैं ये 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ती हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल इन माउंटेनियस रीजन्स। समटाइम्स अ टनल इज बिल्ट थ्रू अ हिल टू हेल्प व्हीकल मूव स्मूथली। जो माउंटेन एरियाज होते हैं वहाँ पर बहुत ही डिफिकल्ट होता है किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज़ करके ट्रैवल करना। इसीलिए ऐसे एरियाज पे एक टनल, आपने देखी होगी, टनल बना दी जाती है, गुफा टाइप जो होती है, और ये क्या करती है, हेल्प करती है किसी भी व्हीकल को स्मूथली मूव करने में। वहाँ से रेल रूट्स जो हैं दीज आर कंस्ट्रक्टेड थ्रू टनल एज वेल। और इसी तरह रेलवे जो है वो भी बहुत सारे उनकी भी टनल्स बनाई जाती हैं। इसमें से एक टनल जो है दैट इज द गॉटहार्ड बेस टनल। ये स्विट्जरलैंड में है एंड इट इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की सबसे लंबी टनल है ये। इसके बाद हम जानेंगे वाटरवेज के बारे में। द मोस्ट एंशिएंट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट वर राफ्ट एंड कैनोज। सबसे पुराना जो वाटरवेज यानी जो ट्रांसपोर्ट वाटर में यूज किए जाते थे वो होते थे राफ्ट एंड कैनोज। कैनोज क्या होती है स्टूडेंट, वो थोड़ी सी बोट टाइप की शेप होती है जिसकी, लेकिन उसके आउटर पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट और जो लास्ट पार्ट होता है वो बहुत ही शार्प होता है, शार्प एजेस होते हैं उसके। दीज वर फॉलोड बाय बोट्स एंड शिप्स। और इसके साथ साथ बोट्स और शिप भी काफ़ी यूज में होती थी। सेलिंग विद द हेल्प ऑफ विंड। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन शिप स्टार्टेड रनिंग ऑन डीजल। और स्टीम इंजन की जब आविष्कार हुआ उसके बाद शिप्स जो हैं उनमें डीजल का यूज होने लगा उनको रन करने के लिए। दिस हेल्प टू कैरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल इजीली फ्रॉम। और ये जितने भी वाटरवेज हैं इनसे
बहुत ही इजी होता है गुड्स को एक जगह से यानी एक स्टेट और एक कंट्री से दूसरी कंट्री और दूसरे स्टेट पहुंचाना। Waterways are of great importance to a country. They require low maintenance and are by far the cheapest means of travel. ये सबसे ज़्यादा cheapest means माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ convenient way होता है ये ट्रांसपोर्ट का, और ये एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसी के सहारे ज़्यादातर गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें सबसे मेन चीज़ आती है ऑयल्स। स्टूडेंट, जितने भी ऑयल्स हैं वो सारे वाटरवेज के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और इनकी मेंटेनेंस जो होती है वो भी बहुत ही लो होती है। पोर्ट्स कनेक्ट अ कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू वाटरवेज। पोर्ट्स, जिन्हें हिंदी